आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। तो आइए समझते हैं सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो ये जो इलेक्ट्रोड है वो एक सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। वो क्या है? एक सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। जिस प्रकार से केलोमल भी एक सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड था, यानी कि इसका पोटेंशियल जो है वो जीरो नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली नोन है। इसमें जो सॉल्यूशन भरा जाएगा उसका कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा, उसी प्रकार से इसका पोटेंशियल भी बदलेगा, लेकिन नोन होगा, एग्जैक्टली नोन, यानी कि उसका पोटेंशियल हमें अच्छे से मालूम है। तो इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो यह भी उसका एक एग्जाम्पल है। जिस प्रकार से केलोमल इलेक्ट्रोड जो था वो एक मेटल और उसके स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट का इलेक्ट्रोड था, उसी प्रकार से ये जो सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड जो है वो भी एक मेटल और उसके स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट का इलेक्ट्रोड है। देखिए, जिस प्रकार से केलोमल इलेक्ट्रोड में मर्क्यूरी एलिमेंट धातु यूज की जाती थी, मर्क्यूरी मेटल यूज की जाती थी, उसी प्रकार से सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड में सिल्वर मेटल यूज की जाती है और स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट, यानी कि अल्पदावीय क्षार। स्पेरिंगली का मतलब है बहुत ही कम डिजोल्व होने वाला है, बहुत ही कम डिजोल्व होता है। तो ये जो स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है वो सिल्वर क्लोराइड यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से ये भी एक क्या है? मेटल और उसके स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट का इलेक्ट्रोड है। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि एक सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और ये कॉमनली इलेक्ट्रोकेमिकल मेजरमेंट्स में यूज किया जाता है। जैसे कि पोटेंशियल, इस अननोन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल मेजर करना होता है वहां यूज किया जाता है। पीएच मेजरमेंट हो गया, पोटेंशियल मेजरमेंट हो गया। तो आसान भाषा में कहें तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड में काफी जगह पर यूज किया जाता है। लेकिन इसका एक डाउन साइड ये है कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए इसको आमतौर पर सेचुरेटेड केलोमल इलेक्ट्रोड से रिप्लेस किया गया है। यानी कि इसकी जगह पर, यानी कि सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड जो है उसकी जगह पर केलोमल इलेक्ट्रोड्स का यूज किया जाता है। तो देखिए, ये रहा आपके सामने सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। अब हम बात करते हैं उसके कंस्ट्रक्शन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो केलोमल इलेक्ट्रोड के मुकाबले काफी इजी है। देखिए, जिस प्रकार से केलोमल इलेक्ट्रोड में आपको एक बड़ी ग्लास की ट्यूब चाहिए, उसी प्रकार से यहां पर भी आपको एक बड़ी ग्लास की ट्यूब चाहिए। देखिए, इस प्रकार से ये बड़ी ग्लास की ट्यूब है और यहां पर ये जो ग्लास की ट्यूब है उसके अंदर KCl का सॉल्यूशन भरा जाता है। देखिए, ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है वो क्या है? KCl का सॉल्यूशन है। और ये जो सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड जो है या फिर सिल्वर इलेक्ट्रोड जो है उसमें ये जो Cl माइनस है वही डिसाइड करेंगे कि इसका पोटेंशियल कितना होगा। यानी कि जो पोटेंशियल है वो Cl माइनस के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जिस प्रकार से केलोमल में भी यही था कि Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बदलता था, उसी प्रकार से पोटेंशियल बदलता था। सेम यही है, यहाँ पर भी Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा, उसी प्रकार से पोटेंशियल बदलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए? एक बड़ी ग्लास की ट्यूब चाहिए और उसमें क्या भरना है? KCl का सॉल्यूशन फिल करना है और बीच में से आप छोटी ग्लास की पाइप पास करेंगे। देखिए, बीच में इसको मैं डार्क करता हूँ। देखिए, बीच में से आपको क्या करना है? छोटी सी ग्लास की पाइप पास करनी है और उस पाइप के अंदर, ये जो छोटा सा पाइप है देखिए यहाँ पर, ये उसके अंदर आपको क्या पास करना है?
सिल्वर मेटल पास करनी है। वो कैसे पास करेंगे? तो वायर के फॉर्म में पास करेंगे। आप सिल्वर मेटल को वायर में तब्दील करेंगे, सिल्वर मेटल का क्या बनाएंगे? वायर बनाएंगे, और उसको बीच में से ऐसे पास करेंगे। और याद रहे कि ये जो वायर है वो KCl का जो सॉल्यूशन है उसमें टच होना चाहिए। KCl का जो सॉल्यूशन है उसके साथ ये टच होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये रहा हमारा कंस्ट्रक्शन। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना भूल गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो सिल्वर का जो वायर है उसके आसपास AgCl का कोटिंग रहता है। क्या रहता है? सिल्वर क्लोराइड का कोटिंग रहता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि देखिए मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, Ag वायर कोटेड विथ AgCl, यानी कि Ag यानी कि सिल्वर वायर होता है, उस पर कोटिंग किया गया है सिल्वर क्लोराइड का। तो इस प्रकार से पूरा कंस्ट्रक्शन रहता है। किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन होता है? बड़ी ग्लास की ट्यूब चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है? बड़ी ग्लास की ट्यूब चाहिए। उसके अंदर क्या फिल करना है? KCl का सॉल्यूशन फिल करना है। और उसके बीच में सेकंड पॉइंट, उसके बीच में ग्लास का पाइप इंसर्ट करना है। और ग्लास के पाइप में क्या होगा? सिल्वर वायर होगा। उस पर किसका कोटिंग किया गया है? AgCl का कोटिंग किया गया है। देखिए सिल्वर का कोटिंग जो कि सिल्वर क्लोराइड का जो कोटिंग किया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए तो इस प्रकार से पूरा कंस्ट्रक्शन रहता है। इसके अलावा नीचे पोरस जंक्शन भी रहता है एक। ये पोरस जंक्शन क्या है? देखिए ये बेसिकली जिसमें इसको डुबाया जाएगा, इस इलेक्ट्रोड को जिस सॉल्यूशन में डुबाया जाएगा, तो अगर मान लीजिए मैं किसी सॉल्यूशन में इसको डुबा रहा हूँ, तो इस सॉल्यूशन का जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो इसके साथ कांटेक्ट में रहे, इसलिए यहाँ पर क्या बनाया गया है? पोरस जंक्शन बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड जो है उसको रिप्रेजेंट कुछ इस प्रकार से किया जाता है, यानी कि जो सेल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस प्रकार से। देखिए सबसे पहले तो क्या है? KCl सॉल्यूशन है, यानी कि Cl माइनस है। ओबियसली वो एक्वियस ही है, सॉल्यूशन ही है उसका। वो किसके कांटेक्ट में रहते हैं? ये जो ग्लास का जो पाइप है उसके कांटेक्ट में। लेकिन पाइप में क्या है? सिल्वर कोटेड विथ AgCl, यानी कि सबसे पहले तो AgCl का कोटिंग है और उसके ऊपर क्या है? सिल्वर है। यानी कि इसको इस प्रकार लिखा जाता है Cl माइनस AgCl और Ag। स्लैश की से जो साइन है वो क्या दर्शाती है? कॉन्टेक्ट दर्शाती है। यानी कि जो Cl माइनस है वो AgCl के कॉन्टेक्ट में है और AgCl जो है वो सिल्वर वायर से कॉन्टेक्ट में है। हमने पहले ही कहा था कि जो सिल्वर वायर जो है उसके ऊपर कौन किसका कोटिंग किया गया है? AgCl का कोटिंग किया गया है। अब देखिए हम बात करते हैं सेल रिएक्शन की। तो सेल रिएक्शन क्या होगी वो हम देखते हैं। देखिए जैसा कि केलोमल इलेक्ट्रोड में हमने देखा था कि एक अकेला इलेक्ट्रोड जो होता है उसका तो पोटेंशियल हम मेजर नहीं कर सकते। मान लीजिए जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है उसको हमने कनेक्ट किया है किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से। मान लीजिए कोई बी इलेक्ट्रोड जो है उसके साथ कनेक्ट किया है, और ये जो बी इलेक्ट्रोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी कि उसका रिडक्शन होगा। और मान लीजिए ये जो हमारा सिल्वर इलेक्ट्रोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। यानी कि ये ऑक्सीडेशन होता है तो ये किस प्रकार से वर्क करेगा? एनोड की तरह वर्क करेगा। तो इस प्रकार से मान लीजिए कि हमारा जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है वो एज एनोड काम कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। आपको पता ही है बेसिक ट्रिक एलोन, ए यानी कि एनोड, उसके ऊपर क्या होता है?
एल यानी कि लेफ्ट साइड पे होता है वो, ओ मीन्स उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, और एन मीन्स की साइन जो होती है वो नेगेटिव होती है। तो ये जो हमारा सिल्वर इलेक्ट्रोड है वो मान लीजिए एनोड की तरह वर्क करता है, तो उसके ऊपर क्या रिएक्शन होगी वो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले एनोड यानी कि ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? तो देखिए हमारे पास क्या क्या है कि जिसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो पहले तो KCl है, तो के तो आप समझ सकते हैं के प्लस है, ये ऑलरेडी ऑक्सीडाइज है, आयनिक फॉर्म में है, तो इसका तो फर्दर ऑक्सीडेशन तो बहुत ही मुश्किल है। Cl तो ऑलरेडी नेगेटिव आयन है, उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो बचा क्या? सिल्वर मेटल बची है। क्या बचा है? सिल्वर मेटल बची है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो सिल्वर मेटल है Ag, उसका ऑक्सीडेशन होगा, वो किस में कन्वर्ट होगी? Ag प्लस में, और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। आपको पता है ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। अब देखिए ये जो Ag प्लस है उसमें कन्वर्ट हुआ है, तो Ag प्लस जो है वो तो आयन ही है, आपको पता ही है, अनस्टेबल है। उसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? नेगेटिव आयन चाहिए साथ में। तो नेगेटिव आयन कहाँ से मिलेगा? तो देखिए नेगेटिव आयन जो है वो KCl से मिलेगा। KCl के अंदर क्या है? K प्लस और Cl माइनस है। ये जो Cl माइनस आयन्स है वो क्या करेंगे? Ag प्लस के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी कि Ag प्लस प्लस Cl माइनस क्या बन जाएगा? AgCl के PPTs बन जाएगा। तो देखिए ये इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो AgCl के PPTs बन जाएंगे। ऑल ओवर रिएक्शन हम कहें तो किस प्रकार से होगी? तो देखिए Ag प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? Ag प्लस Cl माइनस गिव्स AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। यानी कि ये जो ऑल ओवर रिएक्शन है वो कुछ इस प्रकार से होगी, Ag प्लस Cl माइनस गिव्स AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। यानी कि अगर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड की तरह बिहेव करता है, तो इसमें आपको कुछ इस प्रकार से रिएक्शन देखने को मिलेगी, इस प्रकार से देखने को मिलेगी। अब देखिए यहां पर आप देखिए, अगर हम नॉस्ट इक्वेशन लगाते हैं, नॉस्ट इक्वेशन आपको पता ही है, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT अपॉन NF ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब देखिए प्रोडक्ट क्या है? ये हमारा प्रोडक्ट है P, और ये है हमारा रिएक्टेंट। तो देखिए प्रोडक्ट में क्या है? AgCl तो सॉलिड है, उसका एक्टिविटी क्या होता है? 1। प्योर सॉलिड, प्योर गैस या फिर प्योर लिक्विड मेटल, उसका जो एक्टिविटी होता है वो 1 लिया जाता है। तो AgCl का तो 1 होगा। यहाँ पर Ag जो है वो तो एक मेटल ही है, सॉलिड ही है, तो उसका भी 1 मान लेते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक Cl का ही बचा है। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा? प्रोडक्ट का कुछ नहीं है, उसका एक AgCl का एक्टिविटी 1 हो जाएगा, क्योंकि वो प्योर सॉलिड है, इलेक्ट्रोड का तो कुछ एक्टिविटी होता नहीं या फिर कॉन्सेंट्रेशन होता नहीं, तो सिर्फ Cl माइनस ही बचेगा, 1 मोल। तो देखिए यहाँ पर जैसे जैसे Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा उसी प्रकार से ई सेल भी बदलेगा। यानी कि कैलोमल इलेक्ट्रोड की तरह भी यहाँ पर भी ये जो Cl माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन आप बदलोगे उसी प्रकार से क्या होगा, ये जो हमारा सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल भी चेंज होगा। अब मान लीजिए रिडक्शन के तौर पर काम कर रहा है। क्या कर रहा है? रिडक्शन के तौर पर काम कर रहा है। देखिए मान लीजिए ये हमारा जो इलेक्ट्रोड है उसको अगर हमने किसी ये बी इलेक्ट्रोड के साथ ज्वाइन किया है, और बी जो है वो ऑक्सीडेशन होना चाहता है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, और ये जो हमारा सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है मान लीजिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इस सिचुएशन में उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा इसका मतलब क्या हुआ? कैथोड की तरह काम करेगा। मान लीजिए ये कैथोड की तरह काम करता है यानी कि रिडक्शन करता है, तो क्या रिएक्शन होगी वो हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो क्या होगा, ये AgCl जो है, ये जो सिल्वर का वायर है उसके ऊपर हमने क्या किया है? सिल्वर क्लोराइड का कोटिंग किया है। ये AgCl जो है उसका क्या होगा? आयोनाइजेशन होगा। AgCl का क्या होगा? आयोनाइजेशन होगा, मतलब कि वो आयन में कन्वर्ट होगा। तो
AgCl का आयोनाइजेशन हो तो क्या बनता है, वो Ag प्लस प्लस Cl माइनस बनता है। और ये जो Ag प्लस बना है वो क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा। वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया था, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन देखें, वहां पर क्या होता है, Ag एक इलेक्ट्रॉन देता है और किस में कन्वर्ट होता है, Ag प्लस में कन्वर्ट होता है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ है वो कौन लेगा, Ag प्लस लेगा। Ag प्लस क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। तो ऑल ओवर जो रिएक्शन है वो देखिए कुछ इस प्रकार होगी, Ag प्लस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस इस Ag प्लस Cl माइनस। ये हमारी ऑल ओवर रिएक्शन है। तो जब रिडक्शन होगा तब उसमें आपको ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। अब देखिए यहां पर भी अगर हम नॉस्ट इक्वेशन लगाते हैं, नॉस्ट इक्वेशन क्या है, ई सेल इज इक्वल टू T0 सेल माइनस RT अपॉन NF ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। मान लीजिए आपको ये ln नहीं लिखना है, log लिखना है, तो आप क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 RT अपॉन NF log, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ में प्रोडक्ट क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट है P और ये हमारा रिएक्टेंट है R। ये जो Ag है वो तो एक प्योर मेटल ही है, तो उसका तो एक्टिविटी कुछ वन क्या होगा, वन ही होगा। यहाँ पर Cl माइनस जो है उसका एक्टिविटी बदल सकता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा। इलेक्ट्रॉन का कुछ एक्टिविटी होता नहीं या फिर कॉन्सेंट्रेशन। AgCl जो वो भी एक सॉलिड है, सॉलिड का तो एक कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिविटी तो क्या होगा, वन ही होता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही चीज है Cl माइनस, इसका वन हो गया, इसका तो कुछ एक्टिविटी नहीं होता, इसका भी वन हो गया। तो बचेगा क्या, सिर्फ इस प्रकार से क्या बचेगा, प्रोडक्ट Cl माइनस ही बचेगा। मैं यहाँ पर ठीक से लिखता हूँ, देखें तो देखिए यहाँ पर भी आप देखें जैसे जैसे Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा उसी प्रकार से ई सेल भी क्या होगा, चेंज होगा। यानी कि ये जो सेल पोटेंशियल है सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड का, वो Cl माइनस के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।